हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करें बिना किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके। एकदम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, आराम से सर्किट सॉल्व करेंगे। नॉर्मल सर्किट नहीं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी दे देती है, बहुत ज़्यादा बैटरी दे देगी, उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस दे देगा, ऐसा दे देगा और बोलेगा हर एक रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है ना? ये हर एक एग्जाम में आता है आपका, बढ़िया से नीट में भी आएगा, जे में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है ना? आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेता हूँ और उसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी क्वेश्चंस लिख। तो बच्चों देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चंस है। अब इसके हर एक ब्रांच में हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास बैटरी है ऐसे, ठीक है, कोई बैटरी है, तो ये मतलब मान लीजिए ऐसे बैटरी है, अब किसी सर्किट में ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हायर पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव वाले टर्मिनल क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। और आपको पता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर, बात समझ में आ रही है ना? और दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर होते हैं ना, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सर्किट में जो भी कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं? अब ओम्स लॉ सभी लोग को पता है। ओम्स लॉ क्या होता है ये बताइए। तो ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये थोड़ी बहुत आपको नियम लॉ पता होना चाहिए, जिसके वजह से बहुत आराम से इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए देखिए, अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें, अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका? भी है। मतलब कैसे लिखे होंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना? तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले हम किसी पॉइंट पर क्या मान लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट का हम पोटेंशियल क्या दे देते हैं? जीरो देते हैं। सबसे नंबर वन क्या करेंगे? हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या देंगे? हम जीरो देंगे। अब पोटेंशियल जीरो देकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए, छोटे वाले क्वेश्चन, अब हमें इसमें निकालना है इसमें करंट कितना है। कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा, जो बैटरी के नेगेटिव वाला साइड रहे, इधर बैटरी का नेगेटिव वाला साइड रहे, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है ना? हम अगर इसको रेफरेंस पॉइंट लो, इस साइड क्या ले लिया मैंने? क्या ले लिया? जीरो। ठीक है, जीरो। तो इधर क्या रखना पड़ेगा हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, इधर होगा हमारा क्या होगा? भी होगा। तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जब यहाँ पर पोटेंशियल देखिए, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? बी होगा। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? बी होगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा? भी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? भी होगा। यहाँ पर देखिए जीरो जीरो जीरो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब हमें पता है करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ऐसे करंट इसमें फ्लो करेगा। मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है, अब उसको निकालना है। तो आपको पता है ना ओम्स लॉ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करंट निकालना चाहें आई, तो आई हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है? V माइनस जीरो। तो क्या हो जाएगा? V माइनस जीरो अपान आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जस्ट ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, फिर ऐसे
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम आराम से कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी बैटरी दी हो, बहुत सारी रेजिस्टेंस दिया हो, बिना किरचॉफ लॉ का यूज किए। कौन सी किरचॉफ लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? हम लूप बनाते हैं एक, और उस लूप में हर एक पोटेंशियल को लिखते हैं और सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं? जीरो करते हैं। फिर जितना सारा लूप होगा उतना सारा इक्वेशन होगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर करंट निकालते हैं I1 I2 I3। तो ऐसे बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेथड आपको पता है, ठीक है, इस मेथड को हम नाम देते हैं, क्या देता हूं? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या करना है? सर्किट देखना है, सर्किट देखते ही एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या देना है? आपको जीरो देना है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट का पोटेंशियल को क्या करना है? लिख देना। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख दोगे तब हम बोल देता हूं कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए हम इस मेथड से इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करके दिखा रहे हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना? तो सबसे पहले अब हमारे पास देखिए कितनी बैटरी है? एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी है ना, ऐसे तीन बैटरी। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहां पर ज्यादा वायर दिखे आपको, जहां पर ज्यादा वायर दिखे उसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। क्या बोला मैंने? जहां पर ज्यादा वायर देखे ऐसे कनेक्टेड, देखिए ये वायर आपस में कनेक्टेड है, तो इसको आप अगर रेफरेंस पॉइंट मान लो तो क्या होगा? हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो। जब इसका जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इस साइड जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इधर यहाँ भी क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ भी क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है ना? ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने बताया कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इतना सबको पता है ना? चलेगा ना? अब हम इसको कैसे अब करें? अब क्या करेंगे? हमने इसको तो जीरो दे दिया, अब हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, इसको कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, हम इसको कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट इधर का पोटेंशियल दे रखा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और हायर पोटेंशियल नहीं दिया। देखिए ध्यान से दिखाया जाए, इसका माइनस है, माइनस वाला टर्मिनल है, यानी लोअर पोटेंशियल इसका क्या दिया है? जीरो दे रखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 और लोअर पोटेंशियल 0, तो हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 10 वोल्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। एकदम बात क्लियर? ठीक है। अब इस वाले बैटरी के लिए देखा जाए, यहाँ पर क्या है? इसका लोअर पोटेंशियल, निगेटिव वाला टर्मिनल क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल इसका जीरो है, हायर पोटेंशियल क्या होगा ये देखते हैं। तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं ये क्या आ रहा है, क्लियर। अब इसको देखते हैं, अब इसका हायर पोटेंशियल क्या है? जीरो है, लोअर पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। तो देखिए यहाँ से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका हायर पोटेंशियल जीरो दे रखा है, लोअर पोटेंशियल निकालना है हमें, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो हम उसको इधर फेंक देंगे, जीरो तो किसी काम का नहीं, माइनस को इधर कर दीजिए, तो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा आपका -2 वोल्ट। इधर क्या हो जाएगा? -2 वोल्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। अब देखिए, हर एक जगह पोटेंशियल को निकाल दिए हैं, जहां जहां निकालना चाहिए हर एक पॉइंट पर हम क्या पोटेंशियल लिख दिया हो। अब देखिए, अब हम इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए आपसे पूछोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट निकालने के लिए, तब आराम से बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखिए ध्यान से, इसका पोटेंशियल कितना? -2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। और आपको पता करंट कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या है? 10 ओम, लोअर पोटेंशियल क्या? -2। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। कितना करेगा हम अभी निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखो, हायर पोटेंशियल है ये, लोअर पोटेंशियल, करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा अभी निकालते हैं, ध्यान से देख। अब ये करंट निकालना है, ये करंट निकालना कैसे निकाले? करंट का फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल मान लीजिए I1 मान लेता हूँ, या I2 आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो I1 हो जाएगा हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर दीजिए, तो क्या होगा? 10 माइनस -2 क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 2। तो इधर कितना करंट जा रहा है?
6 एम्पियर। कितना जाएगा? 6 एम्पियर। ठीक है, अब इस साइड देखिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। और रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो इधर हो जाएगा I2, हम बोल सकते हैं 6 माइनस, हम I2 बोल सकते हैं 6/2। क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर। मतलब इधर आ रहा है 6 एम्पियर, इधर आ रहा है 3 एम्पियर। इतना तो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलो यहाँ तक तो क्लियर। इधर कितना आ रहा है? 6 एम्पियर। ऐसे आएगा 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 आएगा, ऐसे जाएगा। देखो यहाँ तक I1 आएगा, I1 आएगा, और फिर I2 ऐसे 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 I2 इधर आएगा। अभी कहाँ जाएंगे? अब दोनों मिलके इधर चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। फिर आगे जाएंगे I1 प्लस I2, तो इधर क्या हो जाएगा? I2 चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? I1 चला जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो पूरा हमारा सेटिस्फाइड हो जा रहा है। एक मतलब कि करंट क्या हो रहा है? एक लूप में फ्लो कर रहा है अच्छे से। इधर से I1, इधर से I2, और बीच से I1 प्लस I2 जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो आप देखिए, अब हमें हर एक ब्रांच में, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट निकालना हो तो क्या होगा? I1 कितना होगा? 6 एम्पियर। इस वाले ब्रांच में करंट निकालना हो तो कितना होगा? I2 कितना होगा? 3 एम्पियर। अब इस वाले ब्रांच में करंट निकालना तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा आपका? 9 एम्पियर। ठीक, ये क्या है आपका? 6 एम्पियर। ये क्या है आपका? 3 एम्पियर। तो ऐसे आप करंट निकाल सकते हो। इस रेजिस्टेंस का पूछे, इस रेजिस्टेंस का पूछे, तो आप आराम से करंट निकाल सकते हो इस मेथड से। एकदम बढ़िया है ना? चलेगा ना? चलिए आपको और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देता हूँ, आप कर पाते हो कि नहीं देखते हैं। ठीक है ना? इसको हटाता हूँ। ओके बच्चों, चलेगा ना? देखिए, अगर मान लीजिए इसी को आप किरचॉफ लॉ से लगाए होते तो कैसे लगाए होते? ऐसे एक लूप बनाए होते। ठीक है, पहले आप हर एक ब्रांच में करंट मानोगे, इधर I1 आ रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है। ठीक है, और फिर एक लूप लिए होगे, 2 लूप लिए होगे, 3 लूप लिए होगे, फिर 3 इक्वेशन बनता है। फिर तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपका I1 I2 I3 निकलता है। ठीक है ना? ओके, आपको अभी लग रहा है कि सर इतना सारा करना है, दिमाग में आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं। जब इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब तुरंत दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि सबसे पहले क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट को जीरो करना है। अब उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, और रेजिस्टेंस तो दिया ही रहेगा, करंट आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? तो चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा, एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, ये देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया आपने? तो दिल बना दिया। दिल नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो, टूटा हुआ दिल है। एक ऐसे दिल तो ऐसे होता है ना आपका, और बीच से मैंने इसको क्या कर दिया हूँ? तोड़ दिया हूँ। ठीक है, आप टूटे हुए दिल के हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। कौन सा रेफरेंस पॉइंट बनाना सही रहेगा? हमेशा आप रेफरेंस पॉइंट नीचे लीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा मतलब कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना सही रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है ना? तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर ले रहा हूँ? यहाँ पर ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ भी तो ले सकते थे। हाँ, आप यहाँ भी ले सकते थे 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नीचे लेते तो थोड़ा बार बार आदत हो जाती है कि हम हमेशा कहाँ पर लेंगे? नीचे लेंगे। आप कभी भी सर्किट देखे होंगे तो जो वायर होता है नीचे क्या होता है? ऐसे खाली होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। बट ये वाला क्या होता है? पूरा का पूरा वायर क्या होता है? बिना रेजिस्टेंस का होता है। तो इसलिए आप ट्राई करिएगा नीचे रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। जहां रेफरेंस पॉइंट लिया आपने वहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा मेरा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या? यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अब देखिए, इसका लोअर पोटेंशियल इसका लोअर पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका? 4 वोल्ट। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाँ, ये रेजिस्टेंस कितना है? ये भी 2 ओम ही है। ठीक है, ऐसे है। अब ध्यान से देखो, इधर क्या इसका हायर पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0। लोअर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अभी निकलवाया था ना? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना दिया? ये 6 दिया है, माइनस लोअर पोटेंशियल ये कितना आपका? 0 है। लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -6 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस साइड यहाँ पर होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर नहीं होगा। और इतना याद रखिएगा, अब रेजिस्टेंस
बीच में आ गया तो यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल आपने लिख दिया 6 वोल्टेज लिख दिया। अब ये वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर -6 वोल्ट है तो यहीं पर रहेगा -6 वोल्ट। आगे बढ़ेगा तो हो सकता है हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए या तो चेंज हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये पोटेंशियल यहीं तक रहेगा, यहाँ मत लिख दीजिएगा -6 वोल्ट। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? ठीक, ओके फाइन। अब इधर देखिए, अब ये 4 वोल्ट यहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रेजिस्टेंस सामने आ गया तो पोटेंशियल आगे नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 था तो 0 यहाँ आ गया था, 0 यहाँ आ गया था, 0 यहाँ आ गया था, 0 यहाँ आ गया था। तो उसी तरह 4 वोल्ट यहाँ पर थे, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना? एकदम आराम से इत्मीनान से करिएगा, कभी गलत नहीं हो पाएगा आपका क्वेश्चन से, एकदम बढ़िया है। ठीक है मेथड? ठीक है। अब इसके बाद इधर 0 हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 दिया तो हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? एकदम क्लियर? हाँ ना? क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब 8 वोल्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सब बोलोगे कि सर कैसे जा रहा है? तो इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट हो सकता है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट हो सकता है, यहाँ भी 8 वोल्ट हो सकता है। देखिए ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये हम वायर बनाया हूँ, दिल को तोड़ा हूँ। क्या किया हूँ इसमें? दिल को ब्रेक किया हूँ। ठीक है? रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है तो ये 8 वोल्ट यहाँ तक आ जाएगा, 8 वोल्ट यहाँ तक आ जाएगा, और ये 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ तक आ जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें निकालना क्या होता है, मोस्टली पूछता है कि रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तो देखिए इस रेजिस्टेंस के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लूंगा, इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख लूंगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे तो करंट कितना फ्लो हो रहा है आराम से लिख देंगे। ठीक है? तो देखिए इस वाले रेजिस्टेंस के लिए आप देखिए हायर पोटेंशियल क्या है, 8 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट। आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, हायर से लोअर। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो कराएगा। मान लीजिए I1 आया ऐसे, ठीक है? तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा आपका, 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना, 2 एम्पियर। ठीक है? अब इसमें देखिए हायर पोटेंशियल कौन है, 8 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल क्या है, -6 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा बताओ, 14 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 14 वोल्ट। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे आएगा। अब इसका नाम दे दिया मैंने I2, तो I2 हो जाएगा मेरा, I2 हो जाएगा 14 वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या, रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, ओम। तो क्या हो जाएगा इसका, 7 एम्पियर। बात क्लियर है ना एकदम? ठीक है ना? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर। ठीक है? इधर से 2 एम्पियर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मान लीजिए 2 एम्पियर आ रहा है ऐसे, फिर अब 2 एम्पियर को जाने का दो रास्ता है, तो इधर तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा इधर, क्योंकि हमें इधर अगर ऐसे जा रहा है, 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है तो करंट फ्लो होने लगेगा हमारा। ध्यान से देखो, यहाँ पर आते ही लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने लगेगा, क्योंकि अगर करंट इंटर कर रहा है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और करंट कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नहीं जाता है, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है। ठीक है? तो ये वाला करंट क्या होगा, आगे निकल जाएगा 2 एम्पियर। और देखिए इधर से 7 एम्पियर आ रहा है ऐसे, ये भी इधर से निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा 7 एम्पियर। तो फाइनली इधर से क्या जाएगा, इधर से क्या पास होगा, ये हो जाएगा आपका 9 एम्पियर। तो इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो हुआ, 2 एम्पियर। इधर से कितना फ्लो हुआ, 7 एम्पियर। फिर दोनों मिलके इधर कितना चले जाएंगे, 9 एम्पियर। 9 एम्पियर आगे आएगा, फिर से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा तो इधर नीचे कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर। इधर कितना चला जाएगा, 2 एम्पियर। ध्यान से देखो तो हर एक चीज वेरीफाई हो गया है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, बट उससे नहीं करना, आपको किरचॉफ लॉ से नहीं करना, इस मेथड से करना जिसको मैंने नाम दिया हूँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है? हमें कुछ नहीं करना है, रेफरेंस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल देना, उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, करंट निकाल लेंगे आराम से। ठीक है बच्चों?
तो चलिए और भी एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो फिर से एक मैंने बढ़िया से क्वेश्चन लाया है, ये मस्त सा क्वेश्चन है। अब इस रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। निकाल पाओगे? चलो करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ जल्दी। आप लोग के पास 2 मिनट टाइम है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है जल्दी करो, जल्दी करो, लिखो जल्दी इसको, एकदम बढ़िया से करना है आप लोग को। ठीक है कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपने अपने अच्छे से सिखा दिया कि कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। अब हम इसको और बढ़िया से आपको सिखाएंगे। ठीक है ना? फिर से एकदम आराम से धीरे धीरे समझाएंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या, आप ही बताओ। सबसे पहले सर टारगेट है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। ठीक है, अब हम बताएंगे इसमें कौन सा चूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर इधर ले लीजिए, नीचे आपने बोला था। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर यहाँ पर जीरो लिया तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और ज्यादा जगह हम जीरो नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलूंगा आपको कि आप इस साइड जीरो ले लो, तो ताकि आप मैक्सिमम जगह जीरो लिख पाओ। यहाँ भी ले सकते हो जीरो, तो आप मैक्सिमम जगह जीरो लिख पाओगे। ठीक है, तो बट हम नीचे लिख रहे हैं हमेशा, ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, यहाँ पर जीरो ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो होगा, 10 वोल्ट दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, हायर पोटेंशियल जीरो है, तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, -6 वोल्ट हो जाएगा। ये -6 वोल्ट यहाँ तक जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए 10 वोल्ट कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाने वाला है। कहाँ तक जाएगा, 10 वोल्ट तक, आगे नहीं बढ़ेगा तो, क्योंकि बैटरी है। अब देखिए बैटरी का हायर पोटेंशियल मैंने 10 वोल्ट दे दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस 14 है। अब लोअर पोटेंशियल हमें लिखना है, लिख पाएंगे? कैसे लिखेंगे देखिए, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बताइए, हायर पोटेंशियल इसका 10 और माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 14। तो क्या हो जाएगा, माइनस लोअर पोटेंशियल आपका हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस होगा, तो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा आपका इतना, -4। तो इधर कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देख, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद इधर आएगा, इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा, -4 वोल्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर। इस रेजिस्टेंस के लिए मैंने लिख दिया। अब इस रेजिस्टेंस के लिए देखिए लिख पा रहे कि नहीं, यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर 4 वोल्ट हो जाएगा। ये आएगा यहाँ तक, क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। अभी देखिए इस रेजिस्टेंस के लिए इस साइड लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको 10 दे रखा था, यहाँ पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। इधर 10 हो गया, हायर पोटेंशियल 10, पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके लिए लोअर पोटेंशियल हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल क्या है 10 माइनस लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -8 होगा कि नहीं होगा, तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 10 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया हमारा, और इधर 4 वोल्ट आ गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस का भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, और कौन सा बाकी, इधर भी 10 आ चुका है, ये 10 आ चुका है, इसका बाकी है। इसका कैसे लिखेंगे देखिए, अब इधर 0 0 0 0 0, यहाँ पर 2 है, दो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, इधर क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 वोल्ट। ठीक है ना, हो जाएगा ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ -2 यहाँ तक जाएगा, -2 वोल्ट। अब इधर आ जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, सबका आ गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम करंट को दौड़ाते हैं। सर अब करंट को दौड़ाएं, देखिए हम पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को इस सर्किट में ही कर लेंगे, हमें अलग से इक्वेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो अभी आप लोग को ये सिखा रहा हूँ कि ऐसे निकालते हैं। जब आप लोग निकालना सीख जाओगे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करते करते, तो आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, आप तुरंत तुरंत का तुरंत आंसर निकालने लगोगे। ठीक है ना? मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ बड़ी मजा आता है उनको सॉल्व करने में, तुरंत धड़ाधड़ निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से वो करंट तुरंत निकाल लेते हैं, टाइम नहीं लगता उनको। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो इसमें देखते हैं इसका हायर पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल क्या, -2। करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। कितना मान लेते हैं, इसमें I1 आ रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दिया तो I1 हो जाएगा मेरा, I1 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 10 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम, कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 आएगा, कितना आएगा, 6 एम्पियर। अब ये आगे जाएगा, हम देखते हैं, ठीक है ना, उस पर हम रोक देते हैं अभी। यहाँ तक 6 एम्पियर यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब देखिए और कहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसका, 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो कितना इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट कैसे जाएगा, हायर से लोअर, किधर जाएगा, कितना जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना जाएगा, 2 एम्पियर। तो ये आएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, मान लीजिए यहाँ तक आ गया 2 एम्पियर। अब आगे आगे भी बढ़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ तक आ गया। इस जंक्शन पे अब हम रोकेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, अभी हम बढ़ाएंगे, डोंट वरी ना, ठीक है। यहाँ तक आ गया 2 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है, 6 एम्पियर, ठीक। अब और कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो आप। हायर पोटेंशियल इसका कौन है, -4 किस, -6। तो आप बोलोगे सर -6, ऐसा नहीं, -4 हायर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कैसे यहाँ पर हो जाएगा, बताओ कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है। करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा करंट, 1 एम्पियर। कितना आएगा इधर से, 1 एम्पियर। ये आएगा 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 आएगा, यहाँ तक जाने वाला है 1 एम्पियर, ठीक है ना। अब कैसे जाएगा, अब देखिए इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से जा रहा है 1 एम्पियर, इधर से आ रहा है 6 एम्पियर। आपको पता है ना किरचॉफ करंट ला, मतलब एक जंक्शन पर बहुत सारा करंट आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर जाएगा इधर से। अब ये 9 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े इधर कितना चला जाएगा, इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर, इधर कितना जाएगा, कितना जाएगा, 6 एम्पियर। अब इधर कितना जाएगा बताओ आप, 1 एम्पियर। फिर आगे ऐसे 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 1 एम्पियर आते तो पूरा एकदम मस्त कैलकुलेशन कर लोगे आप, हर एक ब्रांच का करंट लिख सकते हो। समझ में आया बच्चों, एकदम क्लियर ना, चलेगा ना। तो इसको आप नोट कर लो आराम से, ठीक है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।